सबको जय मसीह की। और मेरे भाई मेरे बहनों, स्वागत करते हैं फिर से आपका एक नई वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहनों, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में दुख परेशानी और वो दिन हमारा क्या होता है, बहुत ही बेकार जाता है। तो हमको अपने जीवन में सबसे पहले क्या करना होगा, सुबह उठकर कौन सा वचन पढ़ना होगा, कैसे प्रार्थना करना होगा। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। कुछ ऐसे वचन, कुछ ऐसे प्रार्थना जो आपके जीवन को आज से बदलेंगे। तो आइए ये प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, एक खाली माइंड होता है। और उस समय हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। और परमेश्वर से बातें हम प्रार्थना में कर सकेंगे। जब हम प्रार्थना करें तो कुछ वचनों को बोलें, कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें। उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उस दिन भर सिखाएगा, और दिन भर आप जो भी काम करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें फलवंती होगा और वो काम सफल होगा। आइए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारा वचन। एक वचन देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है भजन संगीता 91 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। ये वचन हमको ये समझा रहा है कि परम प्रधान हमारा परमेश्वर है। जब हम उसके छाए में बैठे रहेंगे तो क्या होगा, वो सर्वशक्तिमान में क्या ठिकाना पाएंगे। यानी जब हम परमेश्वर के नज़र में अच्छे रहेंगे, जब परमेश्वर के नज़र में पाप से दूर रहेंगे, तब जो भी काम करेंगे परमेश्वर उसमें फलवंती करेगा। हम जो भी काम करेंगे परमेश्वर उस काम को सफल करेगा। और दूसरे में लिखा हुआ है कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। हमको सबसे जो दूसरा बात ये बता रहा है क्या, कि हमको सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, भरोसा रखना होगा कि अगर हम प्रभु के पास जा रहे हैं तो एक ना एक दिन चंगे होंगे। क्योंकि अब्राहम को विश्वास था, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन उसकी बीवी को 100 साल हो गया था, लेकिन फिर भी अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा है तो मुझे देगा, और परमेश्वर ने दिया। तो हमको परमेश्वर से भरोसा को ख़त्म नहीं करना है, हमको भरोसा को हमेशा परमेश्वर पर बनाए रखना है। परमेश्वर हर एक चीज़ समय से देता है, बिना समय का आपके जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। और तीसरे में कह रहा है कि वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। बहेलिया का जाल मतलब शैतान आपको फंसाता है जाल डालकर कि आप फंस जाएं, लेकिन परमेश्वर उससे हमको बचाएगा। कब बचाएगा? जब परमेश्वर के नज़र में हम पापी न ठहरेंगे, जब परमेश्वर के नज़र में हम अच्छे रहेंगे, तब जाकर परमेश्वर क्या करेगा, हमको बहेलिये के जाल से बचाएगा। और चौथे में कह रहा है कि वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको अपने पंखों के आड़ में लेगा, हम उसके पैरों के नीचे शरण पाएंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु का पैर क्या है, शरण क्या है, स्वर्ग है। जो उसके शरण में चला गया वो सब जो स्वर्ग में चला गया। और आगे क्योंकि आप वीडियो पर, आप यूट्यूब पर देखेंगे एक बहुत ही प्यारा परमेश्वर की दास है पास्टर शांता, जो कि वो मरकर भी जी उठी है और परमेश्वर के स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के चरणों में गिर चुकी है, और फिर परमेश्वर ने उनको एक नया जीवन दिया है। अगर आप उस गवाही को सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च करें, आपको मिलेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और आगे कह रहा है कि तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। हमको परमेश्वर न रात के भय से डरने देगा और ना ही उस दिन को जो हम डरते हैं कि हमको ये हो जाएगा, ये बीमारी आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर कोई बीमारी आने नहीं देगा। आपको बिल्कुल चंगा रखेगा और अपने जीवन में एक शांति का जीवन जी पाएंगे। और उसी के छठवें में कह रहा है कि 7वें में कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत ही प्यारा वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कह रहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। दुख बीमारियां शैतान कुछ भी नहीं कर सकता आपका, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर ढाल बनकर खड़ा है। आप परमेश्वर के क्या है, सर्वशक्तिमान की छाया